लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट की तलब करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान सानिया APS केस में अदालत की तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कोई गेम शुरू नहीं हो रही और गेम सिर्फ इमरान खान की है, लिहाजा वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के निकाह की वीडियो सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज मलाला की जानिब से ट्विटर पर अपने निकाह की तस्वीर शेयर की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शामिल बिल गेट्स को कोईती अदाकारा और गुलकारा ने शादी की पेशकश कर दी है। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में अक़वाम मुत्तहिदा के 16 अरकान को हिरासत में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा अरकान को हिरासत में लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हमें इस बारे में कोई वजाहत नहीं दी गई। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को मनी लॉन्ड्रिंग और एतमाद तोड़ने के केस में 11 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। तमाम तर हुकूमती दावों और कोशिशों के बावजूद मुल्क में चीनी की कीमत नीचे न आ सकी। चीनी की कीमतें कौन कंट्रोल कर रहा है, दाम कैसे और कब नीचे आएंगे, अवाम परेशानी में मुब्तला है। पाकिस्तानी माशरे में खानदान में शादियों का रिवाज काफी पाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि अक्सर अफराद के आबा और अजदाद एक ही होते हैं। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर लेट आने पर तंजिया निशाना बना डाला। समाजी राब्ते की वेबसाइट और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने सारिफिन को पैसे कमाने की सहूलत फराहम कर दी। छक्के चौकों की बरसात करने वाले मिडिल ऑर्डर बैटर आसिफ अली की सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले से कबल दुबई में पतंग उड़ाने की वीडियो सामने आ गई है। परिंदे या जानवरों को पाला जाए तो इंसानों को इनसे मोहब्बत हो जाती है और परिंदे या जानवर भी परवरिश करने वाले शख्स से मुतासिर हो जाते हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। आर्मी
पब्लिक स्कूल पर हमले से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रकनी बेंच आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता समाअत पर दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि APS हमले में हमने अपने बच्चे खो दिए, लिहाजा केस की FIR दर्ज की जाए, मामले की तहकीकात करके मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा सुनाई जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि मामले की तहकीकात मुकम्मल करके अदालत को आगाह किया जाए। आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आला हुक्काम के खिलाफ कोई FIR दर्ज ही नहीं हो सकती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये वाक़या सिक्योरिटी लैब्स का था, हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इस वक्त तमाम अस्करी और सियासी हुक्काम को इसकी इत्तलात होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारी एजेंसियों और इदारों को तमाम खबरें होती हैं, लेकिन जब हमारे अपने लोगों की सिक्योरिटी का मामला आता है तो वो नाकाम हो जाती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब जारी था और इसके दर्द-ए-अमल में ये वाक़या पेश आया। हमारे हुकूमती इदारों को इस हवाले से ठोस इक़दाम करने चाहिए थे। APS का वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी थी। केस में रह जाने वाले खला से मुतालिक आपको आगाह करने के लिए कहा गया था। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि अपनी गलती तस्लीम करते हैं, अपना दफ्तर छोड़ दूंगा लेकिन किसी गलती का दिफा नहीं करूंगा। अगर अदालत थोड़ा वक्त दे तो वज़ीर आज़म और दीगर हुक्काम से हिदायत लेकर अदालत को मामले से आगाह करूं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक संगीन नौयत का मामला है, इस पर वज़ीर आज़म से ही जवाब तलब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानेहा APS केस में अदालत के तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। समाअत से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फवाद चौधरी से गुफ्तगू करते रहे। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप आएँ। जस्टिस एजाज ने कहा कि वालिदैन को मुतमईन करना जरूरी है। वालिदैन चाहते हैं कि इस वक्त हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने केस की समाअत के दौरान रोस्टर पर आकर कहा कि मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कोई गेम शुरू नहीं हो रही और गेम सिर्फ इमरान खान की है, लिहाजा वो 5 साल पूरे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि सब मसलों की जिम्मेदारी वज़ारत दाखिला की नहीं, जबकि APS शोहदा के लवाहिकीन की दरख्वास्त आएगी तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि कोई गेम शुरू नहीं हो रही, गेम सिर्फ इमरान खान की है, कोई खतरे की बात नहीं, इमरान की हुकूमत कामयाब रहेगी और 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर है, इसके फैसले हुकूमत और वज़ीर आज़म पर भी लागू हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वज़ीर आज़म सुनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जमहूरियत का हिस्सा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के निकाह की वीडियो सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज़ मलाला की जानिब से ट्विटर पर अपने निकाह की तस्वीर शेयर की गई थी, जिसमें उन्होंने इस दिन को जिंदगी का कीमती दिन करार दिया था। ताहम अब सोशल मीडिया पर इनकी और असर मलिक के निकाह की वीडियो ज़ेरे गर्दिश हैं। वीडियो में काजी मलाला यूसुफजई और असर मलिक का निकाह पढ़ा रहे हैं और निकाह पढ़ाने के बाद उन्होंने दुआ भी की। याद रहे कि मलाला यूसुफजई का निकाह असर मलिक से हुआ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के हाई परफॉर्मेंस सीनियर में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस के ओहदे पर फाइज हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल बिल गेट्स की कोईती अदाकारा और गुलकारा ने शादी की पेशकश कर दी। कुछ रोज कबल ट्विटर पर न्यूज के पब्लिशर अयादुल महमूद की जानिब से बिल गेट्स का एक बयान ट्वीट किया गया, जिसमें बिल गेट्स ने मुतनब्बा किया था कि दुनिया को आइंदा चंद सालों में जल्द बीमारी चर्चा का सामना हो सकता है। अदाकारा शम्स बंदरला सलमी ने पब्लिशर की ट्वीट में जारी किया और लिखा कि बिल गेट्स एक ज़हीन इंसान है और डिजिटल दौर के रोशन चिराग हैं। शम्सुल सलमी ने मजीद लिखा कि मुझे बिल गेट्स के मुस्तकबिल के हवाले से की जाने वाली पेशन गोइयां बहुत मुतासिर करती हैं। मैं बिल गेट्स को शादी की पेशकश करती हूँ। आपको क्या लगता है, ये कबूल करेंगे या नहीं? बाद अदा जब ये मुकामी खबरें मीडिया की जानिब से शाया की गई तो अदाकारा ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मेरी ट्वीट को गलत अंदाज से पेश किया गया है। ये ट्वीट महज एक मजाक था, मैं इस हवाले से संजीदा नहीं थी। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में अक़वाम मुत्तहिदा के 16 अरकान को हिरासत में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने अरकान को हिरासत में लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, हमें इस बारे में कोई वजाहत नहीं दी गई कि अमले के अरकान को क्यों हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए तमाम अरकान इथियोपियन शहरी हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन डोजॉर्ट ने मीडिया को बताया कि हम इस मामले पर एथियोपिया की हुकूमत से राब्ते में हैं ताकि फौरी तौर पर ज़ेर हिरासत अफराद को बाजियाबी को मुमकिन बनाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक टेग्रे नस्ल से है। दूसरी जानब अमरीकी महकमा खारजा ने एथियोपिया में UN अरकान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान अमरीका महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि टेग्रे नस्ल की खवातीन और बच्चों को गिरफ्तार करने की इत्तलात हैं। एथियोपिया की हुकूमत नस्ली बुनियादों पर गिरफ्तारियां कर रही है। एथियोपिया में नस्ली बुनियादों पर होने वाली गिरफ्तारियां नाकाबिले कबूल है। इधर एथियोपिया पुलिस का कहना है कि UN अरकान या फिर नस्ली बुनियादों पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि टिग्रे बागियों की हिमायत करने वालों को हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को मनी लॉन्ड्रिंग और एतमाद तोड़ने के केस में 11 साल कैद की सजा सुना दी गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा को इनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। सुरेंद्र कुमार इन दिनों शुमाली अमेरिका में मुकीम है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सना को मनी लॉन्ड्रिंग पर 7 साल और एतमाद तोड़ने पर 4 साल में रहना होगा। ऑपोजिशन ग्रुप और इत्तेहादों ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ केस को सियासी करार दिया है। सुरेंद्र कुमार ने 2017 में एक केस में फैसला दिया था कि पार्लियामेंट जजों को बरतरफ नहीं कर सकती। इस तारीखी फैसले के बाद वो मुल्क छोड़कर शुमाली अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। सुरेंद्र कुमार ने अपनी किताब में एतराफ किया था कि इन्हें इस्तीफा देने और मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांग्लादेश के पहले हिंदू चीफ जस्टिस थे। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। तमाम तर हुकूमती दावों और कोशिशों के बावजूद मुल्क में चीनी की कीमत नीचे ना आ सकी। चीनी की कीमतें कौन कंट्रोल कर रहा है, दाम कैसे और कब नीचे आएंगे, अवाम परेशानी में मुब्तला है। हुकूमती दावों के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में चीनी अब भी 140 से 160 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रही है। लाहौर में मुकामी चीनी गायब है, लेकिन कुछ दुकानों पर दरामदी चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर ने चीनी की बढ़ती हुई कीमत का जिम्मेदार हुकूमत सिंध को करार दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि मुल्क में चीनी की कीमत इमरान खान और इनके वज़ीर की नाअहली की वजह से बढ़ रही है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। पाकिस्तानी माशरे में खानदान में शादियों का रिवाज काफी पाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि अक्सर अफराद के आबाओ अजदाद एक ही होते हैं। इस हवाले से ये कहना ठीक होगा कि खानदानों में आपस में की जाने वाली बच्चों की शादियां या यूं कह लें कजन मैरिजेस से बच्चों में पैदाइशी नुक्स का खतरा बढ़ जाता है। इस बात का जवाब इतना आसान नहीं है। इसे जानने के लिए इंसान की बुनियादी जीनियाती उसूलों से वाक़िफ़ियत ज़रूरी है, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। दुनिया के कुछ हिस्सों में कज़न्स के दरमियान शादी को बेहतरीन तस्वुर किया जाता है, जबकि कुछ हिस्सों में इन्हें ममनू करार दिया जा चुका है। यह हकीकत जान लेना ज़रूरी है कि औलाद में जीनियाती मर्ज़ इस वक्त मुंतकिल होगा जब आपके जीन्स में कोई मसला ना होगा। यही वजह है कि कज़न मैरिज के हवाले से लाहक खदशात के बावजूद जदीद दौर में भी बहुत से घरानों में शादियाँ खानदान में ही करने को तरजीह दी जाती है। जेटिंग काउंसलर फिजा अकबर ने कज़न्स की शादियों पर मेडिकल नुक्ता नज़र के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि इंसान का जीनियम यानी जिसका जीनियाती कोड जिसे DNA भी पढ़ा जा चुका है और बीमारियां किस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, हम इनके बारे में इतनी तफसील से जानते हैं जैसा कि पहले मुमकिन नहीं था। फिजा अकबर ने बताया कि करीबी रिश्तेदारों में बनाए हुए ताल्लुकात से होने वाली औलाद में चंद मखसूस बीमारियों की शरह ज्यादा पाई गई है। इस तरह के अमराज वालिदैन से बच्चों में मखसूस DNA के बायस विरसे में मुंतकिल होते हैं, जिसे सिंड्रोम, थैलीसीमिया और जहनी माजूरी वगैरह। इनका मजीद कहना था कि कजन मैरिजेस से DNA शेयर करने की शरह बढ़ जाती है और जितना ज्यादा एक दूसरे से DNA शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा जीनियाती अमराज आने वाली औलाद में सामने आने का इम्कान बढ़ेगा। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर लेट आने पर तंज का निशाना बना डाला। कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शोज की शूटिंग के साथ साथ दीगर तकरीबात में लेट पहुंचते हैं और इनकी इस आदत पर मुतादिद बॉलीवुड स्टार भी बुरा मना चुके हैं। अब कपिल शर्मा रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग पर लेट पहुंचे, जिस पर इन्हें शो के मेजबान मेगा स्टार ने तंज का निशाना बनाया है। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति का प्रोमो जारी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि शो में कपिल शर्मा और बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद एक साथ शरीक हैं। शो के दौरान अमिताभ बच्चन कपिल शर्मा से कहते हैं कि आज आप बिल्कुल टाइम पर आए, आपको हमने 12 बजे मिलना था, ठीक 4:30 बजे आ गए हैं आप। इस पर मेगा स्टार और कपिल शर्मा भी जोरदार कहका लगाते दिखाई दिए। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भी सारिफीन को पैसे कमाने की सहूलत फराहम कर दी। ट्विटर की जानिब से ये सहूलत आजमाइशी तौर पर फिलहाल मखसूस सारिफीन को मशरूत तौर पर फराहम की गई है, जिसके तहत अब ट्विटर के जरिए भी कमाई मुमकिन हो सकेगी।
ट्विटर की जानिब से कमाने की ये सहूलियात फिलहाल अमेरिका में मुतारिफ कराई गई है, जिसकी बुनियादी शर्त फॉलोअर्स की तादाद ज़्यादा होना है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट की जानिब से भी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की तरह मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मुतारिफ कराया गया है। टेक्नोलॉजी पर नजर रखने वाले माहिरीन का मानना है कि अमेरिका में अगर इस सहूलियत की आजमाइश कामयाब हो गई तो इसे दूसरे ममालिक में भी फराहम कर दिया जाएगा। कंपनी ने इस प्रोग्राम को सुपर फॉलोअर्स का नाम दिया है, जिसका आगाज 6 सितंबर से शुरू किया गया था। ट्विटर की जानिब से दीगर शराइत आयद की गई हैं। इनमें सारिफीन की उम्र कम अज कम 18 साल, अकाउंट कम अज कम 3 माह पुराना होना और फॉलोअर्स की तादाद 10,000 से ज्यादा होने के साथ माहाना 25 ट्वीट्स भी होना लाजमी होंगे। इन तमाम शराइत पर पूरा उतरने वाले सारिफीन को मखसूस ट्वीट्स पर $2.99 से $4.99 तक की रकम दी जाएगी। इब्तिदाई मरहले में माहाना $10 तक रकम कमाई जा सकेगी। कंपनी ने वजाहत की है कि $25,000 की कमाई पर 3%, जबकि इससे ज्यादा आमदनी पर 20% हिस्सा पॉलिसी के तहत कंपनी लाजमी लेगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। छक्के चौकों की बरसात करने वाले मिडिल ऑर्डर बैटर आसिफ अली के सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले से कबल दुबई में पतंग उड़ाने की वीडियो सामने आई है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके हाल ही में ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अपने नाम करने वाले आसिफ अली ने यह वीडियो मंगल के रोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें देखा जा सकता है कि आसिफ अली महारत से पतंग उड़ा रहे हैं। आसिफ अली की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई है, जिससे सारिफीन खूब महसूस हुए। कौमी टीम 2 रोज के आराम के बाद आज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले सेमीफाइनल की तैयारी शुरू करेगी, जो 11 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। परिंदे या जानवरों को पाला जाए तो इंसानों को इनसे मोहब्बत हो जाती है और परिंदे या जानवर भी परवरिश करने वाले शख्स से काफ़ी मुतासर हो जाते हैं। गैर मुल्की खबरसां अदालत की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक यूगोस्लाविया के सूबे और यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया के इलाके कोपर के एक नौजवान जोड़े ने एक जंगली चिड़िया की परवरिश की। जब वो बड़ी हो गई तो इन्होंने कई बार इसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया अब वापस अपने जंगली माहौल में चली जाएगी, लेकिन ऐसा करने से उसने इनकार कर दिया। चिड़िया नौजवान जोड़े जिसने अपने पाल पोस कर बड़ा किया, इसके पास रहने को तरजीह दी। जोड़े ने इस चिड़िया को आजाद छोड़ रखा है, जब वो और जहां भी जाना चाहे चली जाए। रिपोर्ट के मुताबिक एलेशन और जिज्जा नामी इस जोड़े को ये चिड़िया इस वक्त मिली थी जब ये सिर्फ 10 रोज की थी। इस जोड़े के एक दोस्त को अपने बच्चे के साथ चहलकदमी के दौरान ये एक और मुर्दा बच्चे के साथ जमीन पर पड़ी हुई मिली थी और इसके वालिदैन आस पास कहीं भी मौजूद न थे, जिस पर वो इसे उठाकर अपने घर ले आए थे। बदकिस्मती से खातून खुद एक बच्चे की मां थी, लिहाजा वो इस चिड़िया के बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती थी और ना ही इन्हें इसका तजुर्बा था, जिसकी वजह से इन्होंने इसे एलिश और जिज्जा के हवाले कर दिया था। गो के इन्हें भी चिड़िया के बच्चे के निगाह का कोई तजुर्बा ना था, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन मालूमात के जरिए इसकी भरपूर परवरिश की और अब ये इन्हें अपना वालिदैन ही समझती है और इन्हें छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।